नमस्कार मित्रों। हर जगह पे फाइट ही फाइट आजकल देखने को मिल रही है। संसद में प्रतिपक्ष और पक्ष के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। कई देश आपस में भिड़े हुए हैं। यूक्रेन, रशिया, हमास, पैलेस्टाइन। और इसी तरह से फाइट का ऐसा लग रहा है कोई सीजन सा चल रहा है। उसी फाइट में दो बड़े यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी भी आ चुके हैं, जिनके बीच में तगड़ा झगड़ा चल रहा है। सही और गलत का, स्कैम नॉन स्कैम का, लीगल इलीगैलिटी का, बिजनेस वर्सेस नॉन बिजनेस का, मोटिवेशन वर्सेस एक्चुअल मोटिवेशन का। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ बन रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक वीडियो बना देता हूँ। मेरा जो परसेप्शन है मैं भी वो शेयर कर देता हूँ। आज़ाद देश में सबको अपना अधिकार प्राप्त है अपने वक्तव्य को व्यक्त करने का। मित्रों, सबसे पहली बात तो इस पे आते हैं कि भाई था क्या ये पूरा इशू। संदीप माहेश्वरी के शो में एक लड़का आता है, उसने बताया कि उसने कोई बहुत महंगा कोर्स कोई फेमस यूट्यूबर से ख़रीदा, उसके इतने चार्ज पे किए, लेकिन वो कोर्स इतना वर्थफुल नहीं था और उसके लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड नहीं हुई, और उस वजह से वो उसे लगा कि वो फंस गया है और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए। तो संदीप माहेश्वरी ने बताया कि एक स्कैम है, इसमें बाकियों को नहीं फंसना चाहिए। और फिर विवेक बिंद्रा ओपन हुए। संदीप माहेश्वरी ने नाम नहीं लिया, विवेक बिंद्रा ओपन हुए, फिर संदीप माहेश्वरी ओपन हुए। दोनों आपस में फ्रंट फेस के साथ, फ्रंट हेड जो कॉलिजन है वो दोनों का स्टार्ट हो गया। मित्रों, यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि इसमें सही और गलत कौन है, अपन इस पे ना चर्चा करते हुए कुछ बातें मुझे यहाँ पे संदीप माहेश्वरी की अच्छी लगी है तो कुछ गलत भी लगी है, कुछ बातें मुझे विवेक बिंद्रा की अच्छी लगी है तो कुछ गलत भी लगी है। तो मैं अपना एक बैलेंस जो परसेप्शन है वो देके आपके सामने इस वीडियो को रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं विवेक बिंद्रा की अच्छी बातें और ख़राब बातें क्या लगी वो रखूँगा, उसके बाद में संदीप माहेश्वरी की अच्छी बातें और ख़राब क्या लगी वो बताऊँगा। सबसे एंड में मैं संदीप माहेश्वरी की ख़राब बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने अच्छा अच्छा ही देखा है अभी तक, तो ख़राब बातों के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आता हूँ विवेक बिंद्रा की अच्छी बातों पे। विवेक बिंद्रा फैंटास्टिक कम्युनिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है। जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बड़ा यूनिक है, ऑर्गेनिक है। इस कम्युनिकेशन स्टाइल को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा रियाज, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। फैंटास्टिक कम्युनिकेशन, जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो हैंड्स का मूवमेंट होता है, फैंटास्टिक। उसके लिए मैं एक्सीलेंट बोलूँगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ रिसेंट टाइम, अभी जो टाइम में देखा है। उससे पहले भी आए हैं, भविष्य में और आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल है उनका, चीज़ों को कन्विंस करने में, कुछ ही किसी भी बात को प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा है। दूसरा, उनको उनका जो मैनेजमेंट है बिजनेस क्रिएट करने का, वो भी ठीक है। हालांकि उन्होंने एक MLM स्कैम क्रिएट किया होगा, बट क्रिएटिंग दैट एंड मैनिफेस्टिंग दैट थिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड अ वेरी गुड स्किल। बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए होता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट चाहिए होता है। लीगैलिटी इलीगैलिटी में नहीं पड़ते। आप छोटे से छोटा एक कोई इवेंट करवा के देखिए, छोटे से छोटा शादी का जो मैनेजमेंट है, 100 लोगों का मैनेजमेंट करके देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सर दर्द होने लगता है। लेकिन 500 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, फिर इतने लाखों लोगों तक कोर्स को सेल करवाना और उनसे भी MLM का एक मॉडल बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा एक मैनेजमेंट चाहिए होता है विवेक बिंद्रा का। ये अच्छी बात है। गलत अच्छी की बात में नहीं आ रहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, पर कुछ कर रहे हैं उस पर आ रहा हूँ। उसके लिए कुछ आर्ट चाहिए, कुछ मैनेजमेंट का स्किल चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है उनका। तो इसमें मैं विवेक बिंद्रा को मानूंगा कि हाँ, उनके पास कुछ है, अच्छी बात है ये। फिर तीसरी, विवेक बिंद्रा की खराब बातों पे आते हैं। अब थोड़ा खराब बातों में, उन्होंने कोर्स सेलिंग का काम शुरू कर रखा है। देखो, कोर्स सेलिंग एक बुरा काम नहीं है। कोर्सेज के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में IIT की डिग्री ली, लाखों रुपए खर्च किए, वहाँ पे जाके पढ़ाई की, प्रिपरेशन की बहुत भयंकर वाली। तब IIT में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे गया, वहाँ पे पढ़ाई की। अब IIT में जाने के बाद में जितने प्रोफेसर्स ने मुझे पढ़ाया, उन सभी के कोर्सेज मुझे अपीलिंग नहीं लगे, सभी के 100%। इवन मैं कहूँ तो 80 से 90% जो मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे अपीलिंग नहीं लगा और उन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में मैं यूज़ भी नहीं कर रहा।
कुछ एक प्रोफेसर्स के कोर्सेज इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरी लाइफ भी बदली है, जिसमें मैं एक प्रोफेसर थे अरुण कुमार शर्मा, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर। उनके मैंने 2-3 कोर्सेज अटेंड किए और जो सोशियोलॉजिक परसेप्शन उन्होंने मुझे लाइफ के बारे में दिया, फैंटास्टिक था। और मुझे वर्थफुल लगा आईआईटी में जाना उन्हीं के एक कोर्स की वजह से। और दूसरा जो वर्थफुल कोर्स मैंने आईआईटी में सीखा वो नॉन आईआईटी प्रोफेसर से सीखा। वो था एक कोई स्पिरिचुअल संस्थान थी जो कॉलेज में आई। कॉलेज में आके वो 2-2 हज़ार रुपये में योगा और मेडिटेशन सिखा रहे थे और मैंने वो कोर्स अटेंड किया। तो वो 2,000 रुपये का एक मैंने कोर्स 4-5 दिन का 3-4 घंटे मेडिटेशन सिखाने वाला किया। उस कोर्स से भी मुझे लगता है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आए। मतलब लाखों की फीस आईआईटी में देने से कंपैरेटिवली वो 2,000 के कोर्स ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा काम किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो आईआईटी की पूरी फीस दी मैंने और उसका मुझे इतना आउटकम नहीं मिला है तो आईआईटी गलत है। नहीं, अगर मैं उस जर्नी पे नहीं जाता, आईआईटी की जर्नी में गया, तो वहाँ पे मुझे वो मेडिटेशन का कोर्स मिला जिससे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिला। वहाँ पे मुझे सोशियोलॉजी का एक कोर्स मिला, अरुण कुमार शर्मा सर मिले, एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोफेसर का एक एसोसिएशन मिला। तो उसने मेरे लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए। अगर मैं डिस्कार्ड करूँ पूरी तरह से उस आईआईटी के प्रोसेस को ही कि भाई वहाँ पे जाके मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, जो सीखना था वो तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी सीख सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर आईआईटी की इतनी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा, है ना? क्योंकि ज्ञान अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं जॉब में कम ही रहा, जॉब करने के लिए आईआईटी की डिग्री हो सकता है हेल्पफुल हो। मैं तो अपनी बिजनेस जर्नीज में ही रहा हमेशा। तो वहाँ पे तो आपको आपका जो वर्क होता है, आपका जो डेडिकेशन, हार्ड वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क वही चलता है फाइनली। तो उसमें आईआईटी की डिग्री का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके स्किल्स क्या है, आपका कमिटमेंट कितना, आपकी प्रिजर्वेंस कितनी है, बहुत सारी आपकी जो इंटरनल क्वालिटीज है वही फाइनली काम करती है। लेकिन उस जर्नी पे जाके जो एक्चुअल में चीज़ें होनी थी वो वहीं पे हो पाई। तो यहाँ पे विवेक बिंद्रा के कोर्स में कोई इनरोल होता है, हो सकता है सभी को बेनिफिट नहीं मिले, 90% को बेनिफिट नहीं मिले, कुछ 5 से 10% होंगे जिनको एक्चुअल में बिजनेस का परसेप्शन मिला हो और वो लाइफ में मोटिवेटेड हुए हो उस बिजनेस को आगे करने के लिए। कोर्स फीस के लिए मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा है। अगर 50,000 कुछ कोर्स रिकॉर्डेड डिजिटल कोर्सेज के लिए वो चार्ज कर रहे हैं तो उसको उनको कम करना चाहिए। और वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा है क्योंकि देखो, जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वही अच्छे टीचर होते हैं। मेरी लाइफ में जो अच्छे टीचर्स आए वो अच्छे कम्युनिकेटर्स भी थे, अच्छे इंस्पायर करने वाले भी थे, मोटिवेटर्स भी थे। तो उनके कोर्स प्राइस को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। प्लस MLM मॉडल जो है उसमें भी बहुत सारी टीम बिल्डिंग वगैरह क्वालिटी बच्चा सीखता है, कोई स्टूडेंट सीखता है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक स्कैम में फंस गया है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंट रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए और बहुत ही फास्टली होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप सर्विस अच्छे से टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो मैं इस MLM बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, कोई भी सर्विस बिजनेस हो जिसमें आपको सर्विस पसंद नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और वहाँ पे आपको खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास राइट होना चाहिए रेस्टोरेंट ओनर को बोलने का कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, मैं पे नहीं करने वाला और मुझे जो भी मैंने पे किया अगर एडवांस उसका रिफंड कर दो। तो वो तो हर सर्विस बिजनेस पे लागू होती ही है, केवल विवेक बिंद्रा के कोर्सेज की बात नहीं है। वो हर सर्विस बिजनेस, कोई भी सर्विस बिजनेस हो, उसमें आपको एक ट्रायल, क्योंकि देखो सर्विस दिखाई नहीं देती है। आप कोई कार खरीदने जाते हो तो उसका आपको ट्रायल मिलता है, आपको पसंद आई, फिर आपने ले रहे हो। आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रोडक्ट आपको सामने दिखाई दे रहा होता है, उसका अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकते हो। लेकिन सर्विस जो होती है वो एक वर्चुअल चीज़ होती है, उसको विजुअलाइज सीधा इनिशियल स्टेज में करना और उसके आउटकम्स पे पूरा कंक्लूसिव हो जाना एक डिफिकल्ट टास्क है। वहाँ पे जब आप उस सर्विस के थ्रू गुजरते हो, गुजरने के बाद में उस सर्विस को लेते हो, फिर जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में फाइनली आपको पता चलेगा कि टेस्ट कैसा था। हाँ, टेस्ट खराब है तो आपके पास एक राइट होना चाहिए रिफंड का, और बहुत ही फास्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़े, फिर वहाँ पे भी वकील हायर करना पड़े, वहाँ पे भी कुछ इनिशियल फीस देना पड़े, फिर पेंडिंग चल रहा है कुछ सालों तक मामला। नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए ऐसी स्थिति में। जब भी कोई आपको किसी का सर्विस अच्छा लगे, ख़राब लगे, तो आपका रिफंड का पॉलिसी फास्ट से फास्ट होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं विवेक बिंद्रा के इस मॉडल में कमी मानता हूँ कि वो ठीक नहीं है, उनको ठीक करना चाहिए। देखो, धंधा करना, बिजनेस करना खराब बात नहीं है, पैसा अर्न करना खराब बात नहीं है।
वो फाइनली पैसा सोसाइटी में ही आना है, कोई पैसा यहाँ से लेके नहीं जाने वाला। विवेक बिंद्रा ने अगर 200-500 करोड़ रुपए कमाए भी हैं तो उसने कोई बिल्डिंग बनाई है तो मजदूरों को पैसा मिला होगा, उसने कोई अपनी शौक में लग्जरी कार खरीदी तो कार कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पैसा मिला होगा। तो पैसा कोई साथ में लेके नहीं जाने वाला, पैसा यहीं पे ही सोसाइटी में वापस डिस्पर्स हो जाता है अपने आप। कोई भी रखेगा नहीं अपने अलमारी में, और रखेगा तो उसका डिवैल्यूएशन ही होना है। तो वो पैसा, मनी सर्कुलेशन सोसाइटी में अपने आप होता रहता है। तो पैसा कमाना गलत बात नहीं है, उनका तरीका गलत क्या है, सरकार के रूल्स के हिसाब से वो एक लीगल बैटल है, कानूनन लड़ाई है। कानून की नज़र में अगर वो गलत है तो गलत है, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि विवेक बिंद्रा की कुछ अच्छी बातें तो कुछ ख़राब बातें हैं। ख़राब बातें उनकी सर्विस क्वालिटी से, सर्विस के रेस्पॉन्स में उनको इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, वो बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस यहाँ पर एक अभी उनके वाइफ ने उनके ऊपर केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए, उनको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी चाहिए। ऐसे आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो लेकिन वो ज्ञान आप पे ऊपर इम्प्लाई नहीं हो रहा है, तो वो तो सही बात नहीं है ना। आप अगर जो बोल रहे हो, जो आपके अंदर है, और आपके एक्शंस, योर इंटेंशंस, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस, ऑल थ्री शुड बी इन सिंक्रो, परफेक्ट सिंक्रो में होना चाहिए। आप जो अंदर महसूस कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो और आप जो कर रहे हो, तीनों बातें एक परफेक्ट लय में होती है, तो भी आप अच्छे साधक हो, आपने जीवन को साध लिया है, आपने जीवन को एक्चुअल में पहचान लिया है। लेकिन ये तीनों सिंक्रो में नहीं है तो अभी भी गड़बड़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो ये विवेक बिंद्रा की अच्छी और ख़राब बातें मैंने पूरी लिस्ट आउट की है। अच्छी भी बातें हैं, देखो, ख़राब बातें हैं। किसी चीज़ में वो बिल्कुल अच्छे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरी तरह से फेक भी नहीं होंगे, कुछ चीज़ें अच्छी की होगी। पर्सनली मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है। मैं तो देखो विवेक बिंद्रा का फ़ैन नहीं हूँ, सॉरी टू से, इनके वीडियोस रेगुलर नहीं देखता। हाँ, कभी कभी कोई केस स्टडी बिजनेस पर्सन की मुझे इंटरेस्टिंग वे में देखनी है तो मैं ज़रूर वीडियोस देखता हूँ। जैसे उनका एक अग्रवाल के प्रति बिजनेस, मारवाड़ी कैसे रिच हुए, तो 2-4 वीडियोस मैंने देखे। हाँ, एक व्यक्ति है मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनको मैं जानता हूँ, वो रेगुलरली विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं, उनके सेमिनार्स में भी जाते हैं, और उनकी वजह से मोटिवेटेड होकर उन्होंने अपना खुद का, विवेक बिंद्रा का MLM वाला बिजनेस नहीं, अपना खुद का दूसरा बिजनेस किया, उनके मोटिवेशन से प्रेरित होकर, और वो अच्छा खासा कर रहे हैं, अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग खराब हुए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, क्लास में कोई भी पढ़ाता है तो 100 बच्चों में से 1-2 बच्चे टॉपर ही होते हैं, बाकी के सारे बच्चे फेल ही, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, बाकी के बच्चे एवरेज भी रहते हैं। तो हर तरह के मार्क्स जो है सभी तरह के स्टूडेंट्स को मिलते ही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए विवेक बिंद्रा के बारे में। अब मैं संदीप माहेश्वरी पे आता हूँ। तो संदीप माहेश्वरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, और उन्होंने भी बहुत काम किया है। और जो यूथ होता है, जिनके कन्फ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कॉन्शियसनेस को लेके, कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके, पैसा कमाने को लेके, उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करके बहुत सारे यूथ्स को ट्रांसफॉर्म किया है, बिल्कुल किया है। अब इस कंट्रावर्सी में वो पड़े तो उनको थोड़ा स्मार्टली डील करना चाहिए। पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट होके एक स्कैम का फॉर्म दे देना थोड़ा कुछ हद तक मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा डिटेलिंग में जाना चाहिए और लीगल इलीगैलिटी पे जाना चाहिए। पूरी तरह से सामने ही आ जाना, वो तो थोड़ा, मतलब मेरे ख्याल से उनको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। पर उन्होंने कर लिया तो अच्छी बात है। ही इज़ अ ब्रेव पर्सन, बहुत अच्छा शानदार कम्युनिकेशन है उनका, एक अच्छी फीलिंग रखते हैं। अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, पहले अच्छी फीलिंग रखते हैं लोगों के लिए कि मुझे पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मोनेटाइजेशन रहेगा, वही मैं करूँगा, वही करूँगा। तो वो बातें अच्छी हैं उनकी। और पर्सनल लाइफ को लेके भी ठीक ठाक ही है, अभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बाहर नहीं है उनकी। तो ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन। अपना उनका एक imazbazaar.com वेबसाइट है, उन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। यूट्यूब चैनल पे अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे उन्होंने काम किया है, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लाइफ में अचीव किया है उन्होंने। तीसरा बात, वो अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, कई लोगों को बिजनेस प्रेरणा मिली होगी उनके वीडियोस देखते हुए, तो बहुत अच्छी बात है। खराब बातें क्या लगी मुझे, मैं उन पे आता हूँ अब संदीप माहेश्वरी के बारे में। इस पूरी कंट्रोवर्सी में उन्होंने, पहली बात तो, कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है और वो ग्रांड लेवल पे हो रही है तो उसके पीछे कुछ एफर्ट्स रहे होंगे। उन एफर्ट्स को पूरी तरह से स्कैम का एक पूरी तरह से
एक आवरण दे देना बहुत जल्दबाजी है इसमें। उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि प्रोसेस हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और लर्निंग प्रोसेस कोई भी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कोई भी लर्निंग प्रोसेस है, मैं आईआईटी भी गया तो उस लर्निंग प्रोसेस से 100% मैं सेटिस्फाई होने वाला हूँ, वो एक गारंटी हो ही नहीं सकती, किसी भी टीचर के साथ नहीं हो सकती। संदीप महेश्वरी से भी, आपसे भी जो सीखने वाले लोग हैं, संदीप महेश्वरी से जो वीडियोस देखते हैं, वो 100% संदीप महेश्वरी की बातों से एग्री हुई जरूरी नहीं है, बहुत बातों से वो डिसएग्री भी होगी, नहीं संदीप महेश्वरी गलत बोल रहे हैं। तो मान लो मैं 15 मिनट का संदीप महेश्वरी का वीडियो देखता हूँ और उसमें से मुझे एक दो बातें अच्छी लगी हो और 10-12 मिनट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे वो हाइपोथेटिकली होके बोल रहे हैं, ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो 15 मिनट का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो मेरे साथ स्कैम हो गया एक तरह से। भाई मैंने 15 मिनट खर्च किए, उसमें से 13 मिनट मेरे वेस्ट हो गए। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भी तो आपके साथ स्कैम कर रहा हूँ। यहाँ तक आप रिटेन होकर मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, तो आपकी लाइफ का जो टाइम खर्च किया है आपने मेरे को मेरा वीडियो देख के, तो वो भी तो आपके साथ एक स्कैम ही हो रहा है। भाई पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पे स्कैम है, टाइम खर्च हो रहा है तो वो भी तो स्कैम हुआ। आपका कोई वीडियो किसी को अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपने लोगों को मतलब कुछ ऐसी बातें बोली कि वो देखने के लिए रहे और उनका टाइम खर्च हुआ, तो किसी का वैल्यूएबल टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो और वो 80-90% टाइम आपके वीडियो में मान लो वो ख़राब हो रहा है और 10-20% टाइम अच्छा लग रहा है, तो वो भी तो एक स्कैम है। मैं सभी की नहीं बात कर रहा, मान लो आपके वीडियो को देखने वाले 100 में से 60-70 लोगों को अच्छा लग रहा है, पर 20-30 को अच्छा नहीं भी लगा, तो उनके साथ क्या स्कैम नहीं हुआ? हालांकि वहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, पर टाइम का तो ट्रांजैक्शन है ना। तो ये मुझे एक संदीप महेश्वरी की गलत बात लगी कि भाई आप किसी भी चीज़ को, मतलब आपको अपने आप काम से मतलब रखना चाहिए। कोई भी दूसरा अगर गलत सही कर रहा है तो उसको लॉ एजेंसी के तहत जाके, अगर देश का कानून जो है वो इतना संबल है कि मतलब विवेक बिंद्रा पे आरबीआई की भी नज़र होगी, इनकम टैक्स वालों की भी नज़र होगी, सबकी नज़र है, और इवन कंज्यूमर्स कोर्ट की भी नज़र होगी। हाँ, अगर वो गलत कर रहे हैं तो विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अभी तक वो जेल में जा चुके होते या अभी जेल में चले जाएंगे भी। लेकिन आपको आपका जो मेन काम है उस पर फोकस करना चाहिए। आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है आपकी खुद की लाइफ की पर्सनल जर्नी। वो है द संदीप महेश्वरी, द मोटिवेशनल स्पीकर, द कंसल्टेंट, द कोच। उसमें जाना चाहिए। फाइट जो होती है वो आपकी भी एनर्जी वेस्ट करेगी, आपकी भी एफिशिएंसी वेस्ट करेगी, आपके माइंड में भी ऐसे ही थॉट चलेंगे कुछ दिन तक, एंजाइटी, और कुछ दिन तक एक लोड रहेगा कि क्या करना है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इससे अच्छा होता है कि आप जिस जर्नी पे आप रवाना हो चुके हो उस जर्नी पे फोकस करिए। आपकी जर्नी क्या है, आप किस रास्ते पे चल रहे हो, आप एक्चुअल में इस लाइफ में आए क्यों हो, उस लाइफ का पर्पज क्या है आपका, क्या उस पर्पज को आप सॉल्व कर रहे हो, क्या उस पर्पज के लिए क्या आप एफर्ट लगा रहे हो क्या? वो अगर एफर्ट आप अच्छे से लगा रहे हो तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन अगर उसमें कुछ प्लस माइनस है, चाहे आप मिलियंस ऑफ व्यूज भी क्यों नहीं कमा रहे हो इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठा के, तो मेरे ख्याल से आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो लर्निंग आउटकम्स किसी भी प्रोसेस के वो प्लस माइनस हो सकते हैं, होने भी चाहिए। और ये क्योंकि एक ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया ही है, 100 बच्चों की क्लास में से सारे बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, आपको प्राइस पे इश्यू है तो जो व्यूवर्स हैं, विवेक बंद्रा के फॉलोअर्स हैं, उनको एजुकेट होना चाहिए कि भाई आप अगर 1 किलो सेव भी लेके आते हो बाजार से तो आप एक एक चीज़ देखते हो कि कौन सी खराब है कौन सी सही है, थोड़ा बहुत भी नुक्स नहीं होना चाहिए। तो आप जब कोर्स परचेज कर रहे हो, देखो कोर्स परचेज करना खराब चीज़ नहीं, आप कोर्स परचेज करो लेकिन अच्छे से इंस्पेक्ट करके, अच्छे से समझ के कि भाई ये खाली कोर्स सीखने के लिए बना है यार, इसके बाद में भी कोई एक ट्रैप है जिस ट्रैप को आप ट्रैप भी बोलो या फिर वो ट्रैप आपके लिए अच्छा या खराब है या नहीं है। देखो कुछ ट्रैप अच्छे भी होते हैं। इस एमएलएम वाले प्रक्रिया से बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन्स निकले हैं इस एमएलएम की प्रक्रिया से। मैं एमएलएम बिजनेस मैंने नहीं किया लेकिन मैं एमएलएम के लोगों को जानता हूँ। सुपर स्किल होता है मार्केटिंग का, सुपर स्किल होता है कम्युनिकेशन का। तो वो इस प्रक्रिया से कुछ चीज़ें सीखते हैं, बजाय उनके कि जो जीवन में कुछ नहीं कर रहे। उनसे तो बेहतर है थोड़ा बहुत कि ये एक झूठ की दिखावे वाली ज़िंदगी ही जी रहे हो, परंतु अपने आप को एक्सप्लोर तो कर रहे हैं। देखो लाइफ इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़। लाइफ डू नॉट हैव एनी सर्टेनिटी। किसी भी चीज़ में आप कभी भी सर्टेन हो ही नहीं सकते। हाँ, जो भी आप एक्ट करते हो उस एक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है, और हम क्या करते हैं उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे ही हम काम कर सकते हैं, उन्हीं पॉसिबिलिटी के सारे ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि जो हम एक्ट कर रहे हैं वो सही है गलत है, मैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ू नहीं हूँ, क्या पता कोई स्कैम हो जाए, तो आप डरने लगेंगे, आप कोई एक्ट ही नहीं कर पाएंगे।
और स्कैम तो हर जगह है भाई साहब, स्कैम का तो कोई अंत ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये ज़िंदगी भी अपने आप में स्कैम ही है, नहीं क्योंकि हम क्यों आए हैं यहाँ पे? हमें समय दे दिया गया है खर्च करने के लिए, और हम अलग अलग तौर तरीक़ों से ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पावर कमाना चाहते हैं। तो ये क्यों करना चाहते हैं? एट द एंड ऑल तो वेस्ट ही होने वाला है, ये ज़िंदगी छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, साथ में तो कोई कुछ भी नहीं लेके जाने वाला। तो एवरीबडी इज स्कैमर इन दिस वर्ल्ड, पार्शियली स्कैमर, पोटेंशियली स्कैमर, या फिर उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाए तो अल्टीमेटली ऐसे लगेगा कि स्कैम ही है। गॉड ने यूनिवर्स बनाया तो वो भी एक बड़ा स्कैम है, आप भी उस स्कैम में ट्रैप हो चुके हो, इस यूनिवर्स में फंस चुके हो। तो फाइनली मैं अपने स्पिरिचुअलिटी पे आता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप ट्रैप हो चुके हो इस लाइफ के स्कैम में, तो उस स्कैम से बाहर निकलने का, उस स्कैम को बाहर निकलने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले तो इस लाइफ को समझिए, इस जीवन को समझिए, इस जीवन का जो प्रोसेस हो रहा है उसको समझिए। उस प्रोसेस को जब आप समझेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। जिस रास्ते को आप जानते हो उस रास्ते की गोल को आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, इस लाइफ को समझिए, सब कुछ समझ जाओगे, सारी कंट्रोवर्सी समझ जाओगे, कोई कंट्रोवर्सी आपको प्रभावित नहीं करेगी, अपनी ज़िंदगी को मज़े से काटोगे, ज़िंदगी को मज़े से जियोगे। और उसके लिए मैं प्रक्रिया हमेशा कहता हूँ, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, मन के अंदर के आनंद को महसूस कीजिए। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ हम बाहर कर रहे हैं, चाहे विवेक बिंद्रा स्कैम करके कर रहा है, चाहे संदीप महेश्वरी कोई लीगल बैटल लड़के समाज सेवा का काम करके कर रहा है, हर कोई क्या चाहता है अपने जीवन में? शांति, आनंद। भाई वो लोग भी तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है, खुशी महसूस होती है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, बाय गोइंग डीप इनटू मेडिटेशन, ध्यान, अंदर ध्यान की शांति जब आपको महसूस होगी तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये करोगे आप जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ सेक ऑफ द टाइम, टाइम को खर्च करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए करोगे। लेकिन आप अपनी हैप्पीनेस और पीस और शांति का जो कोटा है वो मेडिटेशन से ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होंगे। तो रेगुलर मेडिटेशन करते रहिए, रेगुलर ध्यान कीजिए, रेगुलर साधना कीजिए, वहीं से ही आपको वो मिलेगा जो आपको एक्चुअल में जीवन में चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।